हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 3.1 बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक देख लीजिए आप। जब वैसे आगे भी हैं इसमें तो, लेकिन मैं यहीं तक, या 8, 9, 10 और 11 तक देख लीजिए। चलिए मैं यहीं तक जो है आपके लिए और भी देख लीजिए सर। ये एक्सरसाइज है, ये इसके फार्मूले हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये होती है वी डी मतलब डाउन स्ट्रीम के लिए, वी यू मतलब यानी कि अप स्ट्रीम के लिए। करंट की स्पीड जो स्पीड होती है इनके पानी का जो बहाव होता है उसकी स्पीड जो है 1/2 वी डी माइनस वी यू, डाउन स्ट्रीम माइनस सब स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम जब निकालते हैं तो u प्लस वी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालते हैं u प्लस वी, अप स्ट्रीम में निकालते हैं तो u माइनस वी, हम जो इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक। और u जो निकालते हैं, अगर डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम वाली दे रखी है, तो हम जो बोट की स्पीड हाफ u वी डी प्लस वी यू निकाल देते हैं, और करंट की स्पीड मतलब स्ट्रीम की हाफ वी डी माइनस वी यू से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये हमें डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड दे रखी है 32 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, और हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था हाफ वी डी प्लस वी यू, हाफ वी डी प्लस वी यू निकाल लिया हमने। तो वी डी की वैल्यू लगा दी, वी लगा दी, सॉल्व करके हमारे 28 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई ये बोट की स्टिल वाटर के अंदर, मतलब एकदम शांत पानी में, उसमें जल में। तो स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, तो हाफ वी डी माइनस वी यू, इससे हमने सॉल्व किया तो इनकी हमारे 6 किलोमीटर पर आवर ये हमारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ये हमें दे रखा है वी यू, आप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो ये हमें मिनट में दे रखी थी, तो मिनट को आवर में चेंज कर लिया, 20/60 कर दिया। डिस्टेंस अपन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम हमने ये लगा दिया, तो इससे हमारा 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। वी डी डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड निकाली हमने, 15 मिनट दे रखा था, मिनट को 60 में से डिवाइड करके किलोमीटर वो अपर आवर में चेंज कर लिया इसको। तो इस तरह से अब मुझे निकाली थी रेट ऑफ रोइंग बोट इन स्टिल वाटर, तो हाफ वी डी प्लस वी यू लगा दिया मैंने, सॉल्व किया तो ये 7 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट निकाला मैंने रिवर में, तो हाफ वी डी माइनस वी यू, ये मेरा हाफ 8 - 6 1 किलोमीटर पर आवर आ गया इस तरह से। फिर देखिए वी डी क्वेश्चन 3 में भी हमें दे रखा है कि 15 किलोमीटर, और ये हमारे नीचे 3 आवर 45 मिनट दे रखा था। 3 आवर 45 मिनट से हमने इसको चेंज कर लिया, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास में। फिर वी यू अप स्ट्रीम की स्पीड निकाली हमने अप स्ट्रीम में, तो 5 किलोमीटर जाना था, 2 आवर 30 मिनट थे, इसको आवर में चेंज करके हमने ये निकाला 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। और रेट ऑफ रोइंग बोट, रेट ऑफ रोइंग द बोट हमने हाफ वी डी प्लस वी यू निकाल लिया इस तरह से। और स्पीड ऑफ रिवर करंट निकाल लिया हाफ वी डी माइनस वी यू, इससे हमने ये निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है, स्टिल वाटर की स्पीड को हम यू से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर ये 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है हमें। तो वी डी हमने निकाला, वी यू प्लस वी होता है, वी यू निकाला, वी यू माइनस वी होता है, मतलब ध्यान रखना बोट में ही प्लस करते हैं, बोट में से ही माइनस करते हैं। तो बोट की स्पीड ये है और करंट की स्पीड हो गई, तो ये प्लस हो गया, बोट माइनस करंट, ये हमारा 4 किलोमीटर पर आ गया। तो डिस्टेंस कुछ होता है स्पीड इंटू टाइम, इससे हम जो है टोटल टाइम T1 + T2 यानी कि जाना और आना दोनों का टोटल टाइम हमारा हो गया। तो जाने और आने का तो टोटल टाइम हमें देखा 3 आवर्स जो है, तो डी मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/वी डी प्लस 1/यू हो जाए, वी डी की वैल्यू वी यू की वैल्यू लगा दी, तो हमने सॉल्व करके निकाला इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास डी इक्वल टू आ गया, देखिए 24/3 यानी 8 किलोमीटर डिस्टेंस थी उसकी जो हमने निकालनी थी जाने आने की, बीच में पॉइंट्स के बीच में 8 किलोमीटर डिस्टेंस थी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है 7.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर यानी कि हमें 1.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो मैंने पहले इस डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड को निकाला u प्लस वी, और वी अप स्ट्रीम वाली स्पीड u माइनस के वी, मैंने क्या बोट में प्लस बोट में माइनस, तो 9 और ये 6 हमारा आ गया इस तरह से। तो ये टोटल टाइम हमें दे रखा है यानी कि 50 मिनट को आवर में चेंज करके 60 से डिवाइड कर दिया, तो डी मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/वी डी प्लस 1/यू, 1/9 प्लस 1/6 ये मैंने वी डी और वी यू की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए हमने ये लगा दी। और ये हमारे पास में सॉल्व किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई थी, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी, ठीक। डिस्टेंस तो यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें दे रखा है u = 6 किलोमीटर पर आवर, और ये हमें
स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है v 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैंने निकाली डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी u प्लस वी, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी u माइनस वी। उससे मैंने निकाल लिया 8 और 4 आ गया। और टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम T1 इक्वल टू आ गया T1 मान लिया, और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम T2 मान लिया। तो टोटल टाइम मतलब T1 माइनस T2 डिफरेंस देखा हमें 3 आवर्स। तो टाइम T1 इक्वल टू डी अपन यू मैंने वी यू मान लिया और डी अपन वी डी मान लिया। ठीक है, इसकी टाइम इक्वल डिस्टेंस में स्पीड से हमने फॉर्मूला लगा दिया, और ये वी यू और वी की डी की वैल्यू आई। तो इस तरह से 224 किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं बता रहा हूँ 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने यू कंसीडर कर लिया। स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर 2 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखा है। तो इस तरह से हमने निकाला यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड u प्लस बी, अप स्ट्रीम की u माइनस बी है। तो इस तरह से हमारा टोटल टाइम हमें दे रखा है 55 मिनट्स को हमने आवर में चेंज कर लिया 60 से डिवाइड करके। तो डिस्टेंस अपन स्पीड हमने लगा दिया। ठीक, तो ये डाउन स्ट्रीम वाली अप स्ट्रीम वाली दोनों को लगा दिया। तो हमने इसको सॉल्व किया, 5 से इसको काट दिया, इस तरह से 11/12 आ गया। 10 हमने कॉमन ले लिया, 1/u प्लस 2 u माइनस 2 ये इस तरह से गया, एलसीएम लिया। तो इन दोनों का एलसीएम u स्क्वायर माइनस 2 आ गया, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो 22 से 2 काट दिया, 20 u आ गया। और ये सॉल्व किया हमने जब इसको फैक्टर को सॉल्व करने पर हमने देखेंगे ये तो नेगेटिव आएगी, तो रिजेक्ट कर दिया। 22 किलोमीटर पर आवर हमारी ये बोट की स्पीड थी इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअल स्पीड तो बोट हमें दे रखा है, लेट कर लिया u किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में हम प्लस कर देंगे, अप स्ट्रीम में हम माइनस कर देंगे, बोट में प्लस बोट में माइनस। ठीक, टोटल टाइम दे रखा है 4 आवर 16 मिनट। 16 मिनट को हमने आवर में चेंज कर लिया, तो 256/60 आ गया। यानी कि टाइम का डिस्टेंस अपन स्पीड हमने दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेकर के हमारे पास आ गया 16u/u स्क्वायर माइनस के 1 और 64/15 इस तरह सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के। तो ये फैक्टर किया हमने, जब फैक्टर करने पर हमारे पास में u की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर और 1 माइनस का आ गया। तो माइनस को तो रिजेक्ट कर देंगे। ये 4 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड ऑफ बोट हमारे पास में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव, ये इस तरह से आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये 9 था हमारे पास में। ये स्पीड ऑफ स्टीम हमने v किलोमीटर पर आवर मान लिया। रोइंग की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस कर देंगे 6 + v, और डाउन अप स्ट्रीम में माइनस कर देंगे 6 - की v, मैंने पहले बता दिया था। और इसमें दे रखा है कि अप स्ट्रीम में जाने में ट्वाइस हमें टाइम लगता है, जितना डाउन स्ट्रीम लगता है उसके डबल लगता है। तो ये टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम वाली, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये अप स्ट्रीम वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई, यानी कि अप ये स्ट्रीम वाली। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये 10 आपको दिखाई दे रहा है 11 भी। इसके अंदर क्या है कि स्पीड मेन से स्पीड इन स्टिल वाटर दे रखिए 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने जब सॉल्व किया 28/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ द करंट v किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में मैन की स्पीड में करंट की स्पीड प्लस कर दी, अप स्ट्रीम में मैन की स्पीड में से माइनस कर दी। तो ये टाइम अप स्ट्रीम का रखा 3 टाइम्स ऑफ द डाउन स्ट्रीम वाला गिवन है। तो टाइम का डिस्टेंस अपन स्पीड यानी अप स्ट्रीम वाली, टाइम का डिस्टेंस स्पीड डाउन स्ट्रीम वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 4 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर इसकी हमारी स्पीड। क्वेश्चन में देखिए, इसमें P से Q तक जाना है जिसके बीच में 13.2 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो हमने इसमें पूछा है कि ये डिस्टेंस 5 होल 1/5 आवर्स में आप अप स्ट्रीम में जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड ऑफ द करंट v किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर लिया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखी 5, तो 5 टाइम्स क्या रखा था तो 5v कह दिया हमने इसको। तो डाउन स्ट्रीम की प्लस हो जाती है, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है। टाइम का डिस्टेंस पर इसमें 1.1 किलोमीटर पर 1.1 आवर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक जाने में P से Q तक की में। तो टाइम का डिस्टेंस अपन स्पीड, अब ये गया किधर P से Q गया, मतलब डाउन स्ट्रीम में गया है। ठीक, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड आ गई है हमारी। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किया तो 6v = 13.2 अपन 1 पर एक सॉल्व किया तो 12 आ गया, 6 से काट दिया इसको। 2 किलोमीटर पर आवर ये स्टिल वाटर में ये मतलब कि करंट की स्पीड आ गई है हमारे पास में। ठीक, तो अगर हम अप स्ट्रीम में देखेंगे तो अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड थी 4u, तो v की वैल्यू लगा दूंगा मैं यहाँ पर। जैसे ही v की वैल्यू आई तो 4 × 2 8 किलोमीटर पर आवर आ गई हमारे पास अप स्ट्रीम की स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 होल 1/5 आवर्स अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाना है तो यानी कि अप स्ट्रीम में जाने के लिए डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी ये आ गई 8, टाइम में हमारे पास ये दे रखा है
5 होल 1/5 को 5 5 25 25 26/5 हो गया। सॉल्व किया 41.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो 5 होल 1/5 आवर में। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डालूँगा, चेक करेंगे, आगे देख लेंगे। जब तक जो है इसको चेक करिए, समझ लीजिए और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, प्रेस कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।